हेलो प्रिय भक्तों। तो भावा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं आपका ब्यूटीफुल शानदार जानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152 पर। और हम हैं आपके प्यारे से शिक्षक, प्यारे से बाबा सर जी, वो वाले बाबा नहीं, वो वाले बाबा शशि कुमार। और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो। यानी आज हम लेकर आए हैं कौन सा, रदरफोर्ड बाबा का प्रवचन। इससे पहले हमने थॉमसन बाबा का प्रवचन सुना था। अब कौन आ रहे हैं, रदरफोर्ड बाबा का प्रवचन। और सबसे मेन बात, चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, और गांव से लेकर मोहल्ला से लेकर शहर से लेकर पूरे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक बात फैलाने का, क्या पूरा बात फैलाने का, कानों कान खबर करने का आ चुके हैं बाबा। केमिस्ट्री लेकर बात समझ में आया, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, महसूस है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर जी, तो याद रखने का, लाइक करने का, शेयर करने का, और सुंदर हाथ से तो कमेंट धराधर करने का। तब तक बाबा खुश होंगे। और जब तक तुम कमेंट करते रहोगे और हमारा वीडियो आते रहेगा। समझ में आया सर जी? शुरुआत तो कीजिए। तो आज का प्रवचन आरंभ किया जाए, सर जी। कोई बात नहीं, अब देखिए हमारा प्रवचन। सर जी, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रॉन का खोज पढ़ा, हमने प्रोटॉन का खोज पढ़ा, हमने क्या पढ़ा सर जी? दूगो बच्चा हो गया था, दूगो बटखारा जन्म ले लिया था, तो अब हमको घर व्यवस्था करना था, हमको उसके लिए घर का मॉडल तैयार करना था। तो पहली बार आए बाबा थॉमसन और लेकर आए थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। और वो कुछ दिन तक सही रहा, लेकिन उसको फेल करने के लिए आएंगे हमारे सुंदर से एकदम महत्वपूर्ण बाबा रदरफोर्ड, एकदम जानदार बाबा, शानदार बाबा, और बहुत ही धनवान वाले बाबा, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल पर, एक्सरे पर खोज किया था। और खोज करने के दौरान पता चला था, आपको बता दें, इनका अपना लेबोरेटरी था, और बहुत 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 अमीर थे, मतलब एक दो नहीं, कई खोज कर चुके थे। और इनका चेला जो था ना, वही बताया था कुछ कुछ सर जी हो रिया है। तो अब तुम चेला हो मेरा, तो कुछ बताओगे तो हम ध्यान देंगे ना। तुम पूरा गांव मोहल्ला से लेके शहर तक हल्ला करोगे, कौन आया बाबा आया, कौन आया बाबा आया, बाबा जिंदाबाद। बात समझ में आया? अब देखो क्या है सर जी, कुछ तो बताइए ना। तो बता रहे हैं ना, क्या इनका किए, ई एगो बॉक्स लिए, वो बॉक्स को लेड बॉक्स बोलते हैं। ई कथी है? तो इसमें से एक्स किरण निकलता है, एक्स किरण कहते हैं। एक्सरे में से कौन सा? अल्फा किरण निकलता है, और अल्फा किरण का स्रोत है जहां से अल्फा किरण निकलेगा, वो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा किरण का स्रोत बोलेंगे। तो अल्फा किरण यहां से निकल रहा है। ये हमारा सोने का पत्ती है, गोल्ड फॉइल है, और उस पर अल्फा पार्टिकल गिरता है, पड़ता है, टकराता है, और ये प्रदीप्ति पर्दा है जो चमकता है। जो क्या होता है? चमकता है। को किसका बना होता है? जेडएनएस, जिंक सल्फाइड का बना होता है। सर जी, इसमें ना कुछ नहीं बुझा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ एक उठता है, सर जी ये गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? गोल्ड फॉइल यानी सोना ही क्यों चुना? सर जी सोना अच्छा लगता था, याद है ना, हमारी और तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरती है, हमारी वीडियो बना के गुजरती है। अरे सर जी, आप तो कविता करने लगे, आप तो कवि हो गए। नहीं नहीं, हम तो टीचर हैं। गोल्ड फॉइल क्या सर जी, सोना क्यों लिया? तो याद करो ना, बताए थे, एगो सुंदर लड़का रहे, एगो रहे कौन सा, एकदम कुमारा बेचारा बैठल रहे, एकदम उठता है, स्कूल पहुंच जाता है। हमारा स्कूल में ऐसा ही होता है, सरकारी स्कूल ना है, मॉर्निंग का जब स्कूल चलता है ना, तो ऐसा ही वो सुख उठता है, आँख मलते बस झोला लेते पहुंच जाता है। अरे कहाँ आया है सर जी, स्कूल ना आए हैं।
अब उसको मुंह धो के नहीं आता, उसको मुंह धुलवाते हैं, वहाँ पे तैयार करते हैं, अरे बाल ठीक करो, पानी मारो और तब क्लास में जाओ, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या है, अब एगो सुंदर लड़का है तो सुंदर लड़का हर समय बाबू सोना करते रहेगा, और जो बेचारा है वो अपना पढ़ाई पे ध्यान देगा, इधर उधर ध्यान नहीं देगा। मतलब दो अवस्था में पाया जाता है, कोई भी तत्व दो अवस्था में पाया जाता है। एगो होता है कौन सा, मुक्त अवस्था, एगो कौन सा, मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट, और एक होता है कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था। क्या होता है, संयुक्त अवस्था। अब मुक्त अवस्था में जो होता है वो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आए गए कोई टेंशन नहीं है, इसमें होता है गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड, मतलब ही किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। क्या होता है, लेस रिएक्टिव। सर जी ये क्या होता है, जैसे सोडियम जैसे पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव। बात समझ में आया। तो सर जी ई न रिएक्टिव होबे नहीं करता है। अब मान लो जब बहुत कम होता है, मान लो ऐसन को यहाँ रखते जो अल्फा किरण आया टकराया, ओकरा से टकराया, कपरम फोड़ा फोड़ी चालू कर दिया, मतलब रिएक्शन करना चालू कर दिया, तो हो जाता प्रॉब्लम। तो बाबा का प्रयोग फेल न हो जाता। तो हमारे जैसे बाबा को दुख होता कि हमारे बाबा को प्रॉब्लम दूर हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ होता प्रॉब्लम। तो इसको दूर करने के लिए क्या यूज किया गया, तुमको यूज किया गया क्या सर जी, यूज किया गया गोल्ड फॉइल, सोने की पत्ती। सर जी पत्ती यूज किया गया, नहीं पत्ती, पत्ती नहीं यूज किया गया। अब सर जी अब मान लीजिए ऐसे अगर सोना का टुकड़ा लिए होंगे तो इसमें सोना धातु न है, धातु के अवयवी कण जो होते हैं उसके कण वो बहुत नज़दीक होते हैं। अब बहुत नज़दीक होते हैं तो उसके अंतराण्विक दूरी कम होता है, अंतराण्विक दूरी कम होता है तो उसके अंतराण्विक बल जो होता है, अंतराणुक बल उसको बहुत अधिक होता है। तो हाई देखो एकरा जूम करो, क्या करो, जूम करो, हाँ इनने से ई मिटा दो, इनने से ई मिटा दो, मतलब एगो परमाणु पे दिखाएंगे। आई देखिए सर जी, तो एगो परमाणु इसमें से उठाते हैं, कौन सा, सोना, नहीं सोना, सर जी ये है सोना। अब सोना का है, अब क्या हुआ, ये क्या है, गोल्ड एटम, कौन सा है, गोल्ड एटम, सोने का परमाणु है। अब क्या हुआ सर जी, यहाँ पर लगाया क्या, इसको हम एक्सप्रेस करके बताते, ये है हमारा ZNS, मतलब प्रदीप्ति पर्दा। अब प्रदीप्ति पर्दा है ना, उस पर कुछ टकराता है तो चमकता है, कुछ टकराता है चमकता है, कुछ टकराता है चमकता है। अब चमकता है ने, तो यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराएंगे। तो यहाँ से मान लो अल्फा पार्टिकल भेजे अल्फा कण को, तो अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, अल्फा किरण को। अब अल्फा किरण को भेजे न, तो देखे क्या देखे सर जी, तो देखे जो सर जी ई का हुआ, इसमें से ना किरण आया और आधा किरण सीधा पास कर गया, आधा किरण सीधा पास कर गया सर जी, गजब हो गया। अब सर जी यहाँ टकराया, टकराया तो पता चला अच्छा सीधा आ रहा है, ऐसे आया और यहाँ देखा टकराया, बोला सर जी ये सीधा पार कर गया, मतलब अधिकांश किरण क्या हो रहा था, सीधा सीधा पार हो रहा था, यहाँ पर चमक रहा था। तो समझ गया, अच्छा यहाँ चमका मतलब ये सीधे आया होगा, अरे देखो यहाँ चमका मतलब है सीधे आया होगा। अब क्या हुआ, एगो चीज जानता है का, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नहीं सर धनात्मक होता है, हम बोलेंगे पॉजिटिव, तू बोल धनात्मक, मतलब बस सर जी बात तो बराबर नहीं, नहीं बराबर है, धनात्मक होता है। अब धनात्मक होता है तो यहाँ गजब हो गया, अरे रामा का हुआ, तो इधर भी ना लगाए हुए था स्क्रीन, इधर भी स्क्रीन था ताकि पता चले रिटर्निंग में। अब क्या हुआ सर जी, तो देखा जो का होता है इसमें ना कुछ है बीच में, मतलब ये किरण यहाँ से आता है, यहाँ पर टकराता है, इधर मुड़ जाता है,
सर जी गजब हो गया। सर जी एगो किरण आता है, यहाँ पर टकराता है, इधर मुड़ जाता है। सर जी गजब हो गया। मतलब क्या हुआ सर जी? ई किरण कैसा है? धनात्मक है। आ किरण इससे टकरा के बगल में चल गया, मतलब ई भी धनात्मक रहा होगा, ई भी धनात्मक रहा होगा, है ना? धनात्मक धनात्मक सेम आवेश, समान आवेश एक दूसरे को सर जी आकर्षण करते हैं। मोबाइल से निकल के कूटेंगे एकदम बढ़िया से, कूच देंगे, है मुआ देंगे, समझ गया? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या होगा, ये इधर इधर रिफ्लेक्ट कर गया और देखा कुछ किरण जो है न वो अपने रास्ते पर ठीक रिटर्न आ गया। मतलब 20,000 लगभग में 14,000 15,000 20,000 पास किया होगा, तो एगो दूगो रिफ्लेक्ट हुआ, एगो दूगो डाइवर्ट हुआ, एगो दूगो सीधा, बाकी सब पास कर गया, बाकी सब पास कर गया। इससे अंदाजा लगाया अधिकांश भाग परमाणु का खाली है, अधिकांश भाग परमाणु का खाली है। और दिमाग लगाया, क्या सर जी दिमाग लगाया? ई जरूर धनात्मक है। का है? धनात्मक है। मतलब ई कथी है? प्रोटॉन है। मतलब पता चला जो परमाणु का पूरा भार कहाँ पे है? यहाँ पर है। अभी तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ है। तो ये क्या है? नाभिक है, धनात्मक होता है। और अल्फा किरण काहे वापस आ जाता है? काहे कि अल्फा किरण भी धनात्मक होता है, अल्फा किरण भी धनात्मक होता है। समझ में आया सर जी? समझ में तो आया। अब हमने क्या क्या बात बताया? हमने बताया जब अल्फा किरण को किसी सोने की पत्ती यानी एक परमाणु से गुजरेगा तो अधिकांश किरण सीधी रेखा में गमन कर जाती है, इस पर्दे से टकराती है या चमकती है। इससे पता चलता है जो परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ किरण अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है, इससे पता चलता। और कुछ किरण अपने ठीक वापस रिटर्न आ जाती है, यानी 180 डिग्री पर वापस आ जाती है। इससे पता चलता है जो परमाणु का अधिकांश मतलब भार कहाँ केंद्र पर है। और उसको क्या बोला? उसको बोला नाभिक। क्या बोला रे? नाभिक बोला। क्या बोला सर जी? नाभिक यानी न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। बात समझ में आया? नाभिक बोला। और बोला का सर जी इतना से इतना, मतलब यहाँ से यहाँ जो होगा ना, यहाँ से यहाँ, ये नाभिक का त्रिज्या होगा। नाभिक का त्रिज्या नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? नाभिक का व्यास। नाभिक का व्यास। बात समझ में आया? ओकर आधा त्रिज्या होगा और ये पूरा का पूरा परमाणु त्रिज्या होगा, पूरा का पूरा परमाणु त्रिज्या होगा। समझ में आया? यहाँ से यहाँ परमाणु त्रिज्या और यहाँ से यहाँ सर जी नाभिक व्यास का आधा नाभिक त्रिज्या होता है। समझ में आया सर जी? आ गया। अच्छा ये बताओ सोने की पत्ती क्यों लिया? लेस रिएक्टिव होता है। अच्छा ये बताओ अल्फा किरण वापस क्यों आया? सर जी अल्फा किरण ये जो होता है ना नाभिक, वो भी धनावेश, अल्फा किरण भी धनावेश। तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो वो क्या होगा? पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा। तो है देखो इतना ना लाइन इधर उधर गोज गाज हो गया है ना, प्रॉब्लम होगा। तो ई वाला तीर नहीं है रे, ई वाला तीर इधर है, तनी कलर चेंज कर करके लिखने का। हाँ नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा सर जी, ऐसे है ना। अब समझ में आया? तो अच्छा से उतारने का, अच्छा से लिखने का। हम स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में हम लिख कर लाते हैं ने। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फोटो बनाओ। अब देखो क्या है, हमने अभी जितना बात तुमको पढ़ाया उसको हमने पॉइंट में लिख दिया। क्या? लगभग 99.9% लगभग सब किरण क्या हुआ? सोने की पत्ती में बिना विचलित, मतलब सीधा पार कर गया। कुछ किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, मतलब कुछ किरण अपना रास्ता से भटक जाता है।
लगभग 20,000 में से एक किरण विपरीत लौट आता है, मतलब 180 डिग्री पर वापस आ जाता है। चूंकि अधिकांश किरण परमाणु को बिना विचलित हुए पार करती है, मतलब कोई रुकावट नहीं ना है, जाता है सीधा पास कर जाता है। मान ले अगर यहाँ मेरा ये दीवार है, अगर ये दीवार है अभी जाएंगे तो टकरा जाएंगे। अब मान लो अगर ये गेट रहता, खुलल गेट रहता, जाते सीधे पार कर जाते, टकराते नहीं टकराते। और इससे ज्ञात होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अरे गेट खुलल है, हम पार कर गए तो मतलब है जो गेट खुलल है, गेट पर खाली जगह है। अच्छा, चूंकि बहुत कम किरण वापस आती है, इससे ज्ञात होता है कि कुछ धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अच्छा, ई काहे माना जो केंद्रीय धनावेश होता है, तो हम बताए ना अल्फा किरण जो गया वो खुद पॉजिटिव है, अंदर में गया देखा जो है हुआ तो पहले से पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो ये बेचारा वापस आ गया। अब मान ले कहीं बाराती लेके जा रहा था, होता है ना रास्ता में जैसे जाते रहेगा ना, कपड़ा औरों बिया रहेगा, वो बोला बोलेगा रुकिए रुकिए यहीं बाराती आए हैं, और जब लड़का का नाम देखेगा तो कहेगा नहीं आप तो यहाँ नहीं आए, कहीं और जाइए, आगू है वो बाराती। मतलब क्या सर, जब देखेगा वो लड़का हुआ पहले से प्रेजेंट है, और नाम कुछ और है, तो तू वापस चला जाएगा कहीं और। तो वही बात हुआ सर जी, यहाँ देखा जो कुछ किरण वापस आ जाता है, और जो कि पॉजिटिव गया था, पॉजिटिव को देखा खुद वापस आ गया, और निगेटिव होता तो चिपकिए न जाता, सट जाता। तो क्या हुआ, उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब क्या, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितना है, 15 नहीं सर 15 है। तो ठीक है, ये हमारा क्या था, रदरफोर्ड पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हेडिंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हेडिंग दो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, रदरफोर्ड ने इतना बात तो बता दिया, तो अब आया एटॉमिक मॉडल लेकर, और एटॉमिक मॉडल लेके आया ना, तो क्या किया, उन्होंने बताया जो ई मान लो अगर परमाणु है और बीच में नाभिक है, तो क्या होगा, ई अगर नाभिक है, ई अगर नाभिक है तो बोला नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो जिसे क्या बताया, जिसे कहा ऑर्बिट, जिसे क्या कहा ऑर्बिट, मतलब सर जी कक्षा, मतलब उस रास्ता को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया है, ध्यान दो। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। और सर जी ऐसा नहीं लग रहा है जो बीच में सूर्य है और चारों साइड से ग्रह सब घूम रहा है, घूम रहा है, मतलब सर जी बीच में भगवान है और चारों साइड से सब परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, मतलब उसको बोलते हैं सौर मंडल। बीच में सूर्य है, चारों साइड से ग्रह चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। सर जी निहुच रहे हैं, नहीं 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 नहीं, तो चक्कर काट रहा है। तो चक्कर काट रहा है तो क्या होगा, मतलब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु की तुलना किससे किया, सौरमंडल से किया, जिसमें सूर्य को क्या माना, किसके समान, तो सूर्य के समान माना किसको, नाभिक को, या बोल सकते हैं नाभिक के समान सूर्य को माना। तो सूर्य को किसके समान माना, नाभिक के समान। और जो ग्रह सब है ने, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, लुक्कर है, जो है, मतलब तो वो सब चक्कर 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 काटते रहता है। तो उस सब को का माना, इलेक्ट्रॉन। का माना, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, तो हाय देखो, अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में, इलेक्ट्रॉन नाभिक आपस में। सर जी ये पृथ्वी जो घूमता है ना सूर्य के चारों ओर, ये ऐसे कैसे घूमते रह जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सर जी यहाँ कौन सा बल है, तो यहाँ वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं सर जी फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मतलब सर जी
इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक होगा, आपस में जुड़ल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, मतलब वैद्युत बल से, वैद्युत बल से। समझ में आया? प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब देखो रदरफोर्ड की कमियां। अब रदरफोर्ड मॉडल की कुछ तो कमी होगा ना, बाबा भी तो फेल करेंगे ना, कहे कि बाबा बताए थे, का बताए। अब देखो बाबा फेल कर दिए किसको? थॉमसन बाबा को। थॉमसन बाबा बोले थे इलेक्ट्रॉन गड़ा हुआ होता है, रदरफोर्ड बाबा बोले इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। देखो दोनों का बात तो एकदम उल्टा हो गया, एगो बोल रहा है गोरल होता है, एगो बोलता है घूम रहा है। अब बाबा थॉमसन बाबा का बात गलत, बात सही हो गया किसका? इनका। अब ये बोले जो नाभिक बीच में होता है, वो बोले थे द्रव्यमान समान रूप से फैला होता है, वहाँ वो गलत हो गया। अब अरे जो आया है वो जाएगा। ये बाबा दूसरे को गलत किए तो दूसरा बाबा एकरा नहीं गलत करेंगे? करेंगे। हम ही आए थे गलत करने के लिए। अब गलत क्या किए? तो देखो इन्होंने बताया ना, जो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। अगर मान लो तोरा से हम का करवाएं, तोरा से हम ऐसे ऐसे गोल 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 चक्कर कराएं, तो एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का होगा? लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा का हानि होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे थक जाएगा सर जी। एनर्जी का लॉस होगा तो थक जाएगा, तो ई का होगा सर जी? ई था नाभिक, ई इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना स्टार्ट किया था, देखो घूमिंग 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 घूमिंग, ऊर्जा लॉस करते करते एकदम सर कछुआ छाप मच्छर बन गया। मतलब लास्ट में कहाँ आ जाएगा? नाभिक पर। इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनस। अब प्रोटॉन वाला यानी नाभिक कैसा है? प्लस। दोनों चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो छुटबे नहीं करेगा। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया गड़बड़। मतलब क्या? यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व के बारे में वर्णन नहीं किया। कैसे स्टेबल रहेगा हमको ये बताओ ने? चिपक गया तो स्टेबल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा सर जी। ये मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के वितरण संख्या और ऊर्जा के बारे में नहीं बताया। इन्होंने तो बताया था फिक्स ऊर्जा, समान ऊर्जा वाले कक्षा में घूमते रहता है। सोचो जरा, नाभिक था पहला से, ऑर्बिट दूसरा, तीसरा, इहो में इलेक्ट्रॉन, इहो में इलेक्ट्रॉन, इहो में इलेक्ट्रॉन। अरे अलग अलग कैसे है? ऊर्जा लेवल अलग अलग कैसे है? तो इन्होंने नहीं बताया कैसे इलेक्ट्रॉन बांटेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया जब व्हाइट लाइट को किसी परमाणु से गुजारेंगे तो क्या होगा? इस 7 कलर में स्पेक्ट्रम बनेगा, 7 कलर का वर्ण पट बनेगा। और ये जो रंग वाला पट्टी बनता है नहीं, कैसे बनता है इन्होंने नहीं बताया। तो हम तुमको पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम, उसमें पढ़ाएंगे लाइन स्पेक्ट्रम। बाबा है तो टेंशन नहीं लेने का। शशि कुमार 152 सिर्फ याद रखने का, सपना में भी देखने का। SHASHIKUMAR 152 शशि कुमार 152 बाबा पढ़ा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हंसते रहने का, सपना में भी देखने का और सपना में पढ़ने का। सर जी डाटा भी बचेगा और मोबाइल भी बचेगा सर जी। अरे कितना अच्छा बात है। ऐसा वाईफाई होता ना तो तोहर सपना में आके पढ़ाते, तोहर नींदो खराब नहीं होता और तुम बच भी जाता। अब देखो समझ में आया? तो ये था, ये भी नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना। अब ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो। फिर मिलेंगे, हमारा अगला वीडियो होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को खोजा जाएगा और डिटेल से बताएंगे। जितना आपको गुरुजी नहीं बताए होंगे उतना हम बताएंगे। बस बाबा पे ध्यान देते रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, गांव से लेकर मोहल्ला से लेकर शहर से लेकर ससुराल से लेकर नैहर तक कानों कानों में खबर हल्ला कर देना है। बाबा आयो रे। कौन आयो? बाबा आयो। टाटा बाय बाय।